जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आज 5:30 में जो उसका इस्तीफा जो गवर्नर को सौंप दिया है। नमस्कार। मणिपुर विधानसभा का 7वां सत्र 10 फरवरी से शुरू होना था, इसे अब स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले रविवार शाम को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी। कांग्रेस को सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों का भी समर्थन मिल रहा था। इससे बचने के लिए और अपनी छीछालेदर को बचाने के लिए मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई। आपको पता है कि 3 मई 2023 से मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी जनजाति के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद से मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। विपक्ष ने बार बार उन पर हिंसा पर नियंत्रण करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया, साथ ही उनके इस्तीफे की भी मांग की। विशेषकर राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रखा था। मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है। 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है बिल्कुल गलत हो रहा है, और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए। राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे को जब लोकसभा में उठाया तो उसे मोदी सरकार ने दबाने का पूरा प्रयास किया। मसलन लोकसभा की इस वीडियो को ही देख लीजिए। मणिपुर पर बोल रहे राहुल गांधी का चेहरा काफी समय तक नहीं दिखाया गया। बोल रहे हैं राहुल गांधी और दिख रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में मणिपुर के लोगों के दिल में प्लीज एक मिनट बैठिए। आप तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट आप भी बैठिए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के काफी दबाव के बाद मोदी जी जब राज्यसभा में इस मुद्दे पर बोले तो एक तरह से राहुल गांधी को धमकी देते नजर आए। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। बावजूद इसके हाल ही में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मणिपुर के मुद्दे को राज्यसभा में उठाया। आप सबका साथ मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह हालत नाजुक बनी है। 2023 में उत्तर पूर्व में
243 हिंसक घटनाएं घटी, उसमें 187 सिर्फ मणिपुर में घटी। और पिछले साल 258 मौतें हो चुकी है, लेकिन मोदी जी के पास वहां जाने की हिम्मत नहीं है और वो जाना नहीं चाहते। और जिसके पास देश की बात करते हैं, जाकर वहां पर उस झगड़े को मिटाने को नहीं होता। और आप हमको कहते हैं देश में शांति रखो, सभी लोग तो शांत हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे, ये क्वेश्चन है। राहुल जी जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते, दूसरे लोग जा सकते हैं, वहां से हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर जाके आप अटेंड भी नहीं कर सकते। तो ये आप, मैं अगर कहूंगा तो फिर आप गुस्से में आएंगे। ये डर रहे उनको, मैं डरपोक नहीं कहता, डर रहे उनको, और डर हमेशा आदमी को कमजोर बनाता है। मणिपुर की हालत क्या है, इसे राहुल गांधी के इस बयान से भी समझा जा सकता है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, झूठ नहीं, पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो। राहुल गांधी के लगातार दबाव के बाद भी जब सरकार नहीं चेती, तो कांग्रेस ने मणिपुर की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया, तो मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के त्यागपत्र की मांग कर रही है। क्रोनोलॉजी समझिए, गृह मंत्री बार बार कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? कल 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में। कई दिनों से बात चल रही थी, पर नोटिस कल का था। मुख्यमंत्री ने, एक माहौल बन गया था कि यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और बहुमत उनके पास नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की मुख्यमंत्री ने, पर अंत में उनको जान गए कि बहुमत उनके पास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दी है। मैं समझता हूं ये उनकी मजबूरी थी। सैकड़ों लोग मारे गए हैं मई 2023 से, 60,000 लोग बेघर विस्थापित हुए हैं, प्रॉपर्टी जलाई गई है, तनाव है।
समाज में लोग आपस में जो मिलकर काम करते थे मिलजुल कर, वो वातावरण बदल गया है। एक भय का वातावरण है, शक का वातावरण है। और पिछले 20 महीने से हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री दुनिया भर का दौरा करते रहते हैं। कल फ्रांस और अमेरिका जाएंगे, पर मणिपुर को नहीं गए हैं। तो ये देरी हुई है। इस्तीफा, मुख्यमंत्री की इस्तीफा जो अभी दिया गया है उसमें देरी हुई है, पर जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है। गृह मंत्री थी, ये तो एक कठपुतली थे बीरेन सिंह, असली सूत्रधार तो गृह मंत्री थे। उनको तो सारा आउटसोर्स किया था प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानते हैं? इस्तीफा तो उनको देना चाहिए। और प्रधानमंत्री 20 महीने से क्यों नहीं गए हैं मणिपुर? सब देशों, दुनिया भर का भ्रमण कर रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, पर मणिपुर नहीं गए हैं। और अभी अभी मैंने पढ़ा 20 तारीख को, यानी कि फरवरी 20 को वो गुवाहाटी जाने वाले हैं। गुवाहाटी से इम्फाल तो आधे घंटे का बिल्कुल प्लेन राइड है प्राइम मिनिस्टर के जहाज में। वो मणिपुर क्यों नहीं जाते? तो ये इस्तीफा पहला कदम है। मणिपुर में की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि मैं नहीं समझता हूं कि एक नया मुख्यमंत्री आने से कोई फर्क पड़ेगा। सवाल ये है कि इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद भी फरवरी 2023 को जनादेश मिला था बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को, एनडीए को, भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत, पर उसके बावजूद 15 यानी कि फरवरी 2022 को जब चुनाव हुआ था, 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। क्यों? कारण क्या है? तो ये मौलिक कारण देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। गृह मंत्री बिल्कुल असफल हुए हैं, असमर्थ हुए हैं। इस्तीफा तो गृह मंत्री को देना चाहिए और प्रधानमंत्री को फौरन मणिपुर का दौरा करना चाहिए। मणिपुर में जाएं, लोगों से मिले, अलग अलग राजनीतिक दलों से मिले, बातचीत करें, नागरिक संस्थाओं से बातचीत करें, एक संकेत दें कि वो चिंतित हैं। और मणिपुर को बार बार कहते हैं डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। वहां तो कोई इंजन नहीं है, केंद्र का इंजन भी नहीं है और राज्य सरकार का भी इंजन नहीं है। तो आप लोग समझते हैं इतना सब होने के बावजूद भाजपा यह कहने से बाज नहीं आ रही है कि मणिपुर में विवाद नहीं, विकास चल रहा है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आज 5:30 में जो उसका इस्तीफा जो गवर्नर को सौंप दिया है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मणिपुर के लिए सोच के, हमारी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए इतना सोचने के बाद उन्होंने मणिपुर की जनता के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और उन्होंने भारत सरकार को भी जो रिक्वेस्ट किया है कि हमारी मणिपुर के इंटीग्रिटी को बचाना है, हमारे मणिपुर के जनता को इतना सेफ्टी रखना है, ये सब उसके मन में है। इतना विकास का काम जो 2017 से करने के बाद अचानक हम कुछ प्रॉब्लम जो फेस किया है, बहुत दुख हुआ उसको भी। और अभी अभी आने वाले दिनों के लिए उन्होंने सोच के रिजाइन किया। उसका बाद ये एनिमेटेड सस्पेंशन के लिए रिक्वेस्ट किया बोला है, ये इसका कब तक सही है? राज्यपाल से नहीं, अभी तक का सिचुएशन जो है, हम इस्तीफा जो गवर्नर को सौंप के आया है, जो आएगा तब बताएगा। अभी तक तो हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने रिजाइनेशन जो सौंपा है। हाँ, जो इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ, जो प्रोसेस जो आएगा ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा तब बता सकते हैं। अभी तक का तो ये जो रिजाइनेशन सबमिट किया है, बस ये रिजाइनेशन, ये मतलब खासतौर में आपका विधायक चेंज करने के लिए वो बात होने के बाद ये अपना पार्टी के अंदर में कोई डिवीजन आ गया था, उसकी वजह से हो रहा है कह के ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 2017 से
जितना विकास का काम करके आया है, फिर भी बीच में 2 साल करीब ऐसा बहुत हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस किया है हमने, और जो मुख्यमंत्री खुद चाह रहे हैं कि हमारी मणिपुर शांत हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान पार्टी के कितना काम आएगा यह तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफे का असली कारण जान लीजिए। मणिपुर में बीरेन सिंह का इस्तीफा उनकी मृत आत्मा जागृत होने से नहीं हुआ है, ये मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है और सोची समझी साजिश है इसमें। और इसलिए है क्योंकि कल से असेंबली की शुरुआत होनी थी और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आना था, जो वो शर्तियां हार जाते क्योंकि हम ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। यही नहीं, जो 9 एमएलए वो तोड़ ताड़ कर जदयू और एमपीपी से लाए थे, वो डिस्क्वालीफाई होने के, अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं। और तो और अब असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तो बीरेन सिंह से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक जरूरी बात यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप है बीरेन सिंह की, जिसमें वो दंभ भर रहे हैं हिंसा भड़काने का मणिपुर में, उसकी जांच कर उसको सील एनवेलप में उसकी जांच रिपोर्ट दे दे। इन सब चीजों के चलते हुए एक सोची समझी साजिश ऐसा लग रहा है जिसके तहत ये इस्तीफा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 साल से लगभग जलते हुए मणिपुर के लिए जितने जिम्मेदार बीरेन सिंह हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं। बीजेपी के तमाम विधायकों ने मणिपुर से बीरेन सिंह के खिलाफ लगातार शिकायत करी, लेकिन आला कमान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। न जेपी नड्डा जी ने कुछ किया, न शाह जी ने किया, न मोदी जी ने किया। असलियत यह है कि 2 साल से जलते हुए मणिपुर को उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। असलियत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास दुनिया के हर देश में घूमने का वक्त है, सिवाय मणिपुर जाने का। वो अमेरिका और फ्रांस जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर जाना तो छोड़िए, वहां के सर्वदलीय लोगों से उन्होंने मुलाकात करना भी ठीक नहीं समझा, अपने खुद के विधायकों तक से नहीं मिले। उस मणिपुर में जहां पर मणिपुर की करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई, जहां तमाम लोग मृत हो गए, जहां 60,000 से ज्यादा विस्थापित है, 50,000 से ज्यादा अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, जहां पर बच्चों का बचपन छिन गया, जहां पर महिलाओं के साथ वो हैवानियत हुई कि रूह कांप गई, इस सबके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। और मजबूरी में ही दिया हुआ इस्तीफा यह साबित करता है कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, भाजपा के समर्थक और भाजपा का समर्थक मीडिया जो चंगा सी होने का दावा कर रहा था, सब चंगा तो नहीं है मणिपुर में। लेकिन मोदी जी, एक आपको छोटी सी सलाह है, किसी से नहीं, राहुल गांधी जी से सीखिए। 3 बार हुआ है वो मणिपुर, लोगों के आंसू पोंछे, उनको ढांढस बंधाया, उनको गले लगाया, उनको विश्वास जताया। और एक आप हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़कर बाकी हर चीज करने का आपके पास वक्त है।